जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का गुरुजी वर्ल्ड एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपके एग्जाम के लिए याद रखिएगा कि पूरे हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन पर एक नजर डालेंगे और सबसे तेज इस वीडियो में 100 क्वेश्चन करेंगे। यानी ये कंप्लीट वीडियो है 1857 से 1947, एक एक पूरी तरीके से क्या है सिलेबस को खत्म करेंगे। और चलिए इस वीडियो में 40 मिनट के अंदर हम 100 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना किसकी पहल पर की गई? आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई, यानी पहला क्वेश्चन। साथ ही साथ अगर बात करें आंसर की तो एओ ह्यूम के द्वारा इसको किया गया। यानी एओ ह्यूम क्यों कहा जाता है? एओ ह्यूम का मतलब होता है एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एक व्यक्ति जिन्होंने 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की। कितने प्रतिनिधि ने भाग लिया था? तो 72 प्रतिनिधि ने भाग लिया था इस 1885 की कांग्रेस में, ठीक है ना। याद रखिएगा। अब बात आती है कि अगर इसकी स्थापना हुई है तो उसकी जगह, उसकी तिथि क्या है, यह भी आपको जानना चाहिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब और कहां हुआ था? आपको बता दें कि जब 1885 की बात होती है तो 1885 में जगह होती है बंबई की, और बंबई में 28 दिसंबर 1885 को बंबई में जो है इसका प्रथम अधिवेशन हुआ। एक चीज और यहां पर आपको मैं बता दूं कि जब इसका अधिवेशन हुआ तो आपको यह जानना चाहिए कि प्रथम अधिवेशन 1885 में अगर हुआ है, बंबई में हुआ है, तो इसकी अध्यक्षता किसने की? याद रखिएगा, 1885 में प्रथम अधिवेशन कांग्रेस का जब हुआ, बंबई में हुआ, उसकी अध्यक्षता किसने की? व्योमेश चंद्र बनर्जी। यानी याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? बी के साथ जाएगा। व्योमेश चंद्र बनर्जी ने मुंबई में कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की। एलन ऑक्टेवियन ह्यूम क्या है? कांग्रेस के संस्थापक हैं। 72 प्रतिनिधियों ने उस समय प्रथम अधिवेशन में भाग लिया था, ठीक है ना। यह बात आपको याद रखनी है। चलो आइए फोर्थ नंबर क्वेश्चन पे। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? दोस्तों, आपको याद रखना है कि जब आर्य समाज की बात अगर करेंगे तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आर्य समाज के संस्थापक थे यानी स्वामी दयानंद सरस्वती। याद यह भी रखना है कि आर्य समाज की स्थापना कब हुई है? क्या 1875 में हुई है? कहां पर हुई है? मुंबई में हुई है। कहां पर हुई है? मुंबई में हुई है। और वेदों की ओर लौटो कौन कहता है? दयानंद सरस्वती की बात हमेशा आपको याद रखनी है। तो आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा सी के साथ चला जाएगा जब भी आर्य समाज की स्थापना की बात होगी, ठीक है ना। चलो एक और क्वेश्चन बनता है कि जब आर्य समाज की बात ही हुई है तो ब्रह्म समाज को जान लो कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की और कब की और कहां की। ब्रह्म समाज की स्थापना की अगर मैं बात कर लेता हूं तो हमेशा याद रखना है, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने की। कब की गई? 1828 में की गई। क्या है? 1828 में की गई। कहां पर की गई दोस्तों? कलकत्ता में की गई। कहां पर की गई? कलकत्ता में की गई। ये प्लेस आपको कतई नहीं भूलने हैं। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में होती है, मुंबई में होती है। ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में होती है, कलकत्ता में होती है। कौन करता है? राजा राम मोहन राय करते हैं। बहुत बढ़िया। चलो अगले क्वेश्चन पर बढ़ेंगे। 6 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्यों है इंपॉर्टेंट आपको बताता हूं। एक प्रेस एक्ट है वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट कब आता है? 1978 में आता है। कब आता है? 1978 में आता है। अगर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात अगर की जाए तो यह बताओ कि यह किसके अंतर्गत, कौन था जिसने पारित किया था, इसमें क्या है। देखो, वर्नाकुलर जो है प्रेस आया, ये लॉर्ड लिटिल लाया। क्या लाया? लॉर्ड लिटिल लाया। और लॉर्ड लिटिल 1978 में लाया। और क्या कहता है कि जो भारत में जो उस समय विद्रोह हो रहे थे, भारत में जो प्रेस, यानी प्रेस पर क्या है? प्रेस पर अधिकार बना लो, प्रेस पर पूर्ण अधिकार। यानी कोई भी चीज, कोई भी पत्रिका ऐसे नहीं छाप सकते हो। यानी भारतीयों के देशद्रोही लेखन को नियंत्रित करना, भारतीय जो लिख रहे थे उसको नियंत्रित करने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया गया 1978 में, जिसको कौन लाया? लॉर्ड लिटिल लाया। लॉर्ड कर्जन जानते ही हो दोस्तों, जो विभाजन के लिए जाना जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7। अगर इस वीडियो को देख लेते हैं या देख लेती हैं तो एग्जाम फतेह नहीं, एग्जाम हम ये कहते हैं कि इससे बाहर परीक्षा में कुछ नहीं आने वाला, क्योंकि हमने इस 100 क्वेश्चन को सुपर फास्ट में कराने की पूरी कोशिश की है। चलिए, सरल भी क्वेश्चन, कठिन भी क्वेश्चन, मॉडरेट भी क्वेश्चन, कोई क्वेश्चन हमने नहीं छोड़ा है। पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना किसने की थी? जब पूना सार्वजनिक सभा की बात होती है तो महाराष्ट्र के अंतर्गत पूना सार्वजनिक सभा की स्थापना होती है क्या?
क्या महादेव गोविंद रनाडे करते हैं, या महात्मा गांधी करते हैं, या फिर आपके फिरोज शाह मेहता करते हैं, या फिर बदरुद्दीन तैयबजी करते हैं? तो रनाडे की बात आई, ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 8 नंबर, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि इंपॉर्टेंट क्यों है इसका मैं आपको लॉजिक बताता हूं। यंग इंडिया के लेखक कौन है? यंग इंडिया की बात होती है मेरे लाल, तो हमेशा आपको याद रखना है कि यंग इंडिया के लिए हमेशा आप गांधी जी को देखते हो, यानी महात्मा गांधी को देखेंगे। लेकिन आपको बता दें कि महात्मा गांधी से पहले 1916 में क्या हुआ था? 1916 में यंग इंडिया को लाला लाजपत राय ने इसको संपादित किया था। तो यंग इंडिया के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय हैं। 1919 के बाद जो है ये महात्मा गांधी ने इस पर काम शुरू किया। तो जब भी क्वेश्चन में ऑप्शन में महात्मा गांधी हो तो महात्मा गांधी जरूर मारिएगा, लेकिन ऑप्शन में महात्मा गांधी नहीं है तो लाला लाजपत राय, क्योंकि आपको पता है कि 1916 में संपादित कर दिया था यंग इंडिया को लाला लाजपत राय ने। ठीक है ना? चलिए, इलवर्ट विधेयक किस वायसराय के काल में पेश किया गया? बड़ा अच्छा प्रश्न है। इलवर्ट विधेयक जो है भारतीय और यूरोपियन से संबंधित एक विधेयक है, जिसको कौन से वायसराय ने जो है क्या किया था? अब इलवर्ट विधेयक आपको जानना है। वर्नाकुलर जो है एक्ट, हमने जो अभी ऊपर बताया कि जो वर्नाकुलर एक्ट है दोस्तों, ये जो है लॉर्ड लिटिल ने लिया है। क्या लॉर्ड लिटिल ने लिया है? तो मैं ये कह सकता हूं बिल्कुल, ये सब आपको पता होने चाहिए, यानी 6 का नंबर का आंसर ए है। और अगर मैं बात कर लेता हूं इलवर्ट विधेयक, तो इलवर्ट जो विधेयक आया वो किस वायसराय के काल में आया? तो आपको पता होना चाहिए 9 नंबर का आंसर, वो रिपन के काल में आया। किसके? रिपन के काल में आया। और ऑप्शन नंबर हमारा बी लॉक हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न पर बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 10। आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया? जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आजाद हिंद फौज का गठन किसके द्वारा किया गया है, तो क्या सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करेंगे? क्या है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की बात करेंगे, और या फिर हम लाला लाजपत राय की बात करेंगे, सुभाष चंद्र बोस की बात करेंगे, या फिर हम कह सकते हैं बाल गंगाधर तिलक की बात करेंगे? बताओ। यहां पर जो आजाद हिंद फौज की बात अगर की जाए तो यहां अगर सुभाष चंद्र बोस, जो भी बच्चा सुभाष चंद्र बोस को मान रहा है, तो मैं ये कह सकता हूं कि जब आपके मोहन सिंह नहीं आए, कैप्टन मोहन सिंह ना आए ऑप्शन में, तब आप क्या मारेंगे? सुभाष चंद्र बोस मार देंगे। यानी सुभाष चंद्र बोस इस क्वेश्चन का आंसर। वास्तविक संस्थापक कौन था? मोहन सिंह। कहां पर स्थापना हुई? सिंगापुर की बात करेंगे। क्या है? सिंगापुर की बात करेंगे। तो फिलहाल सुभाष चंद्र बोस ने इस चीज को सिंगापुर में गठित किया, जिसका नाम था एक आजाद हिंद फौज। चलिए अगले प्रश्न की बात करेंगे। 11 नंबर प्रश्न कहता है, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कमेंट कीजिएगा। जब ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना की बात आती है तो हमेशा आपको याद रखना है क्या? हमेशा आपको एक ही चीज याद रखना है कि यहां पर आप दादा भाई नौरोजी को मारेंगे। क्या मारेंगे? दादा भाई नौरोजी को मारेंगे। क्यों? क्योंकि आपको एक चीज हमेशा याद रखना है कि लंदन इंडियन सोसाइटी अगर पूछे, ध्यान दो, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन सोसाइटी पूछे, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन पूछे, लंदन इंडिया एसोसिएशन पूछे, या फिर आपसे पूछे ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन सब की स्थापना दादा भाई नौरोजी ने की। दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है भारत का ग्रांड ओल्ड मैन, यानी ग्रैंड ओल्ड मैन के रूप में हम जानते हैं। आंसर हमारा किसके साथ? सी के साथ जाएगा। भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? कमेंट कीजिएगा, फटाफट कमेंट करेंगे, आंसर क्या होगा? हाँ जी, भारत सेवक समाज के संस्थापक गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को कहा जाता है महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु। तो क्वेश्चन में अगर आए तो महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन है, तो आपको याद रखना है कि गोपाल कृष्ण गोखले हैं। और भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन है? गोपाल कृष्ण गोखले हैं। 1857 के विद्रोह के नायक कुंवर सिंह किससे संबंधित थे? 1857 में जो क्रांति हुई उसका प्रतीक रहा है कमल और रोटी। 1857 के विद्रोह के अंतर्गत बिहार से आने वाले नायक कुंवर सिंह, यानी ऑप्शन नंबर ए के साथ संबंधित हैं। ए हम इस क्वेश्चन का आंसर लॉक करेंगे। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया था? दोस्तों आपको याद रखना है कि 1905 का जो बंगाल का विभाजन हुआ उसमें किसका हाथ रहा है? उसमें लॉर्ड कर्जन का हाथ रहा है। बंगाल को पूरी तरीके से अलग करने में क्वेश्चंस की बात करें तो क्वेश्चन में एक हमेशा इस तरीके से घुमा के पूछ सकता है कि लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किस सन में किया? 1905 में किया। 1905 में बंगाल का विभाजन किसके द्वारा किया गया? लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया। ये क्वेश्चन 15 नंबर थोड़ा सा नया है। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? जो राष्ट्रवादी थे उग्र, उग्र का मतलब समझते हो ना, उग्र, बहुत एकदम से हम कह सकते हैं गर्म खून वाले। उग्र राष्ट्रवादियों का साधन क्या था? बहिष्कार, स्वदेशी, राष्ट्रीय शिक्षा। बिल्कुल सही बात। स्वदेशी यानी अपने देश की चीजों को अपनाना, बहिष्कार करना, जो बाहर की चीजों को बहिष्कार कर दिए।
शिक्षा यानी भारतीय शिक्षा, तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ये सभी साधन थे, आंसर जाएगा डी के साथ। दक्षिण शिक्षा समाज, बेहतरीन क्वेश्चन है, थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है, ध्यान दो। दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसने की? तो आपको याद रखना चाहिए कि बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक से इस बार पेपर में क्वेश्चन बहुत आएंगे, और इसी 100 क्वेश्चन में हम बाल गंगाधर तिलक से 5 क्वेश्चन कराएंगे जो आपको याद रखने हैं। जैसे एक प्रश्न आपका आता है 17 नंबर। 17 नंबर का प्रश्न कहता है कि स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। वीडियो को लाइक कर लेना है और सीरियस पढ़ना है, बिल्कुल सीरियस पढ़ना है, एकदम से देखते जाओ एक टकटकी आंखों से, बिल्कुल। स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये किसने कहा है? तो ये कहा है बाल गंगाधर तिलक ने कहा है। और बाल गंगाधर तिलक की जब भी बात होती है तो हमने ये कहा कि दक्षिण शिक्षा समाज की स्थापना किसने करी है? बाल गंगाधर तिलक ने करी है। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है 18 नंबर। यह क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का सबसे स्टार वाले, यानी ट्रिपल स्टार लगा लीजिएगा, ये स्टार लगाने योग्य क्वेश्चन है। मुझ पर किया गया लाठी का एक एक प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के कफन में कील बनकर रहेगा। हमेशा आपको याद रखना है कि ये किसने कहा है? ये कहा है आपके, किसने कहा है? लाला लाजपत राय ने कहा है। किसने कहा है भैया? लाला लाजपत राय ने कहा है। इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। महात्मा गांधी से पहले यंग इंडिया के संस्थापक कौन रहे हैं? मैंने आपको अभी बताया कि यंग इंडिया के संस्थापक महात्मा गांधी से पहले लाला लाजपत राय ही रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 19 बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ध्यान से करिएगा। अमेरिका में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो जब गदर पार्टी की स्थापना की बात होती है तो आपको हमेशा याद रखना है कि अमेरिका में जब गदर पार्टी की बात होती है तो हम लाला हरदयाल मारते हैं। यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ? सी ए के साथ चला जाएगा, लाला हरदयाल के साथ। अच्छा, जब पूछे क्या है, जब पूछे कि गदर पार्टी की जो है स्थापना के लिए भारत में कौन जाना जाता है, तो सोहन सिंह भाखना, क्या है? सोहन सिंह भाखना जाने जाते हैं। तो क्वेश्चन में सोहन सिंह भाखना अगर आता है एग्जाम में तो भाखना ही मारिए, यानी ये वास्तविक संस्थापक हैं। अमेरिका में अगर पूछा गदर पार्टी की तो हमेशा आपको याद रखना है लाला हरदयाल ही मारना है। कांग्रेस के उदारवादी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं ये कह सकता हूं कि इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट याद कर लो। स्टार में 2 क्वेश्चन पूछेगा, एक तो कांग्रेस जब अलग हुई है और एक कांग्रेस जब मिली हुई है, यानी कब कांग्रेस में फूटन हुई और कब कांग्रेस फिर से मिली, कौन से अधिवेशन में। तो समझो इस चीज को कि कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में वास्तविक रूप में विभाजन किस अधिवेशन में हुआ। यह क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाए तो आपको क्या मारना है? सूरत अधिवेशन। सूरत अधिवेशन 1907 में होता है, ध्यान दो मेरे लाल, सूरत अधिवेशन 1907 में होता है। और दोनों पार्टी यानी कांग्रेस के दोनों गुट जो है आपस में भिड़ जाते हैं, और आपस में भिड़ जाते हैं 1907 में, और फिर वो क्या हो जाते हैं? बिल्कुल अलग हो जाते हैं और कई सालों तक अलग रहते हैं। मेरी बात फिर से ध्यान से सुनो। लेकिन फिर क्या होता है, कई सालों बाद एक 1916 में लखनऊ अधिवेशन होता है। लखनऊ अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता मजूमदार करते हैं। लखनऊ अधिवेशन में अगर क्वेश्चन में यह पूछा जाए कि कांग्रेस के उग्र और नरम दल कब मिले, तो 1916 के लखनऊ अधिवेशन में। कब अलग हुए? सूरत अधिवेशन में 1907 में। ठीक है ना, यह बात आपको याद रखनी है। अभी आगे क्वेश्चन मिलेगा इसका। अप्रैल 1920 में दिल्ली की केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले क्रांतिकारी नेता कौन थे? अगर एग्जाम में यह क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या मारेंगे? बताइए, जल्दी से बताइएगा कि इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है यहां पर आंसर क्या होगा। देखिए 1920 में जब केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने वाले थे तो वो हैं हमारे सरदार भगत सिंह। इंकलाब का नारा दिया सरदार भगत सिंह ने। एक क्वेश्चन आता है कि इनको कब फांसी दी गई, तो 23 मार्च को, क्या है, 23 मार्च का दिन था 1931, सन 1931 में सरदार भगत सिंह। एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा ट्रेंड करता है ये वाला कि तारीख पूछ लेता है, तो 1931 ही आपको मारना है। तो आंसर किसके साथ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर कि क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण क्या था। ये क्वेश्चन ऐसे नए ट्रेंडिंग में क्वेश्चंस मिलेंगे। क्यों मिलेंगे? क्योंकि आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब पूछा जाए कि क्रांतिकारी आंदोलन को तात्कालिक असफलता का कारण माना जाता है, वो किसका माना जाता है? केंद्रीय संगठन का अभाव, ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव। मैं कहूंगा दोस्तों, बिल्कुल अगर आप संगठन के अभाव की बात करो, अगर अभाव ना होता संगठन में तो भैया कोई राजी नहीं कर पाता। ब्रिटिश सरकार की कठोर दमन नीति, बिल्कुल सही बात। उच्च मध्यम वर्ग की सहानुभूति का अभाव, यानी ऑप्शन नंबर किसके साथ जाएगा? डी के साथ चला जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन घुमा फिरा के एक प्रश्न पूछ लिया है। क्या कहता है? कांग्रेस के उदारवादी व उग्रवादी नेताओं में पुनः मेल कब और किस अधिवेशन में हुआ? यानी जब 1907 में, ध्यान दो, 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ तो ये अलग हुए। लेकिन क्वेश्चन ये पूछ रहा है ये कब मिले। प्रश्न क्या पूछ रहा है ध्यान से, कि कब ये आपस में मिले।
तो आपस में मिलने का जो टाइम था वो 1916 में लखनऊ अधिवेशन में। क्या था? 1916 में लखनऊ अधिवेशन की बात हो रही है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा। तो कांग्रेस कब अलग हुई? सूरत में अलग हुई, 1907 में अलग हुई। कब मिली? लखनऊ में मिली, 1916 में मजूमदार की अध्यक्षता में। लखनऊ समझौता कांग्रेस लीग समझौता कब हुआ? अब ध्यान दो, क्वेश्चन को कितना तोड़ मरोड़ के पूछे आपसे, लेकिन आप अपनी लीग से, यानी अपनी जो लीग है आपने बना के रखी, अपने जो रास्ता बना के रखा है उससे हटना नहीं। अब ये बताओ, लखनऊ समझौता जब नाम आ जाए तो लखनऊ समझौता का मतलब है कि कांग्रेस का जो उदारवादी उग्रवादी नेताओं का जो मिलन हुआ था वो 1916 में हुआ था। तो लखनऊ अधिवेशन कह लो या लखनऊ समझौता कह लो या कांग्रेस लीग समझौता कह लो, हुआ तो 1916 में ही था, जो लखनऊ क्या है? यूपी की राजधानी है। यानी ये बात आपको याद रखनी है। भारत में होम रूल लीग आंदोलन, जो होम रूल आंदोलन है, ये दोस्तों इसका सन पूछेगा 1916। क्या है? 1916 आपको याद रखना है। भारत में होम रूल आंदोलन का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? आपको बता दें दोस्तों, 25 नंबर का जो आंसर है वो जाएगा किसके साथ? तिलक के साथ। बाल गंगाधर तिलक ने जो है इस आंदोलन को शुरू किया। बाल गंगाधर तिलक के साथ कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। श्रीमती एनी बेसेंट व बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में इस होम रूल लीग के आंदोलन को शुरू किया। तो इसलिए ये तिथि आपको, यानी ये सन आपको जरूर याद रखना है। बहुत बढ़िया। चलो, रॉलेट एक्ट से भी दो क्वेश्चन बनेंगे। रॉलेट एक्ट का उद्देश्य क्या था? रॉलेट एक्ट का सन क्या था? तो रॉलेट एक्ट का जो सन था वो था 1919 था। मेरे लाल याद रखिएगा, कब था? 1919 था। तो ये 1919 में क्या एक्चुअल में हुआ कि 1919 में क्या हुआ कि कहीं ना कहीं किसी पर भी केस करके उसको जेल में बंद कर दीजिए। यानी इसके द्वारा सरकार बिना मुकदमा दायर किए किसी व्यक्ति को बंदी कर सकती थी। यानी कुल मिला के हम ये कह सकते हैं, बिना वकील बिना दलील, बिना वकील बिना दलील का एक्ट जो है कहा गया रॉलेट एक्ट कहा गया। कब आया? 1919 में आया। ठीक है ना? ये बात आपको याद रखना है। 27 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है। 27 नंबर आपके स्क्रीन पर है कि जलियांवाला हत्याकांड घटना कब हुई? जलियांवाला हत्याकांड जो घटना हुई मेरे लाल, वो आपको याद रखना है प्यारे। हमारा जो आंसर हो जाएगा वो 1919 होगा। अब 1919 दिया गया है 3 आंसर में। 13 अप्रैल 1919 अगर आप ऑप्शन नंबर मार रहे हो ए, तो हमारा आंसर सही होगा। जलियांवाला हत्याकांड की बात करें तो जनरल डायर, एक क्या था? जनरल डायर था। यह जलियांवाला हत्याकांड कहां हुआ? अमृतसर में हुआ। कहां पर? अमृतसर, पंजाब में हुआ। और जनरल डायर ने जो है क्या किया? 13 अप्रैल 1919 को सभी लोगों के ऊपर तड़ातड़ जो है गोलियां बरसा दी थी, जिससे कई लोगों की मृत्यु हुई। और इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए चला जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन 1919 के साथ। जनरल डायर को किसने मारा? उधम सिंह ने मारा था। अगला प्रश्न, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, कहता है हंटर कमेटी की नियुक्ति सरकार द्वारा किस घटना की जांच के लिए की जाती है? देखिए, हंटर कमेटी में क्या होता है? 5 अंग्रेज आते हैं। क्या होते हैं? 5 अंग्रेज आते हैं और 3 क्या आते हैं? 3 भारतीय आते हैं। 3 क्या आते हैं? 3 इंडियन आते हैं। 5 अंग्रेज और 3 इंडियन से बनी हुई एक समिति जिसको कहा गया हंटर कमेटी। हंटर कमेटी क्या करती है? जलियांवाले हत्याकांड की जांच के लिए एक रिपोर्ट तैयार करती है। और रिपोर्ट में ये बाद में ये खुलासा होता है कि उसमें कुछ नहीं हुआ। यानी ये जांच जो ये इतने लोग थे यानी मरे हुए थे, वो कहीं ना कहीं वो रियल नहीं थे। तो जांच के लिए एक लॉजिकली तरीके से, एक बिल्कुल राजनीतिक तरीके से एक हंटर कमेटी नियुक्ति की गई। 5 अंग्रेज और 3 इंडियन सदस्य थे। जलियांवाले हत्याकांड के लिए क्या किया गया? एक जांच कमेटी के लिए यहां पर, जिसको नाम दिया गया हंटर कमेटी। 29 नंबर, महात्मा गांधी ने भारत में सर्वप्रथम सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? महात्मा गांधी की बात करें तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले बिहार से जो है सत्याग्रह शुरू किया। बिहार का जो जिला है चंपारण, चंपारण से शुरू किया और 1917 में शुरू किया। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर 30 नंबर। ध्यान से पढ़ते जाइएगा क्वेश्चंस को मजेदार तरीके से, क्योंकि हमने कहा है कि इस वीडियो को 30 से 35 या ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम 40 मिनट तक ले जाएंगे। और 100 क्वेश्चन में पूरा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन आज के बाद आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। महात्मा गांधी ने किस घटना से खिन्न होकर असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया था? अब आपको पता है कि असहयोग आंदोलन की बात अगर करी जाए तो यह संबंधित था दशक 1920 से। ठीक है ना? क्या असहयोग आंदोलन जो दशक है ना वो 1920 से संबंधित था। चौरी चौरा हत्याकांड होता है। चौरी चौरा हत्याकांड कब होता है? 1922 में होता है। ध्यान दीजिएगा, 1922 में होता है। और 1922 में चौरी चौरा हत्याकांड में पुलिस के थाने को क्या है? पूरे थाने को जला दिया जाता है और बहुत से पुलिसकर्मी मारे जाते हैं।
कितने पुलिसकर्मी मारे जाते हैं, जरा कमेंट बॉक्स में बताने का कष्ट करें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन अभी हम कितने पुलिसकर्मी मारे जाते हैं ये हम आगे 2 से 3 क्वेश्चन बाद बताना चाहेंगे। चौरी चौरा कांड जो है वो इस क्वेश्चन का आंसर होगा, जो 1922 में होता है। 1920 के दशक में क्या है, वो जो है असहयोग आंदोलन यहां पर शुरू हुआ था। 1 जनवरी 1923 को स्वराज दल की स्थापना किसके द्वारा की गई? स्वराज दल की स्थापना दोस्तों होती है, और स्वराज दल में क्या होता है कि ये लोकमान्य तिलक आते हैं। स्वराज दल में लोकमान्य तिलक के द्वारा लाला लाजपत राय साथ आते हैं, और एक स्थापना होती है 1923 में, और उस दल का नाम है स्वराज्य दल। तो स्वराज्य दल की स्थापना 1923 में होती है, लाला लाजपत राय और लोकमान्य तिलक के द्वारा होती है। तो आंसर हमारा किसके साथ जाएगा? बी के साथ। क्वेश्चन नंबर 32 बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस के किस बैठक में पारित हुआ था? बताइए। देखिए, अगर मैं बात करता हूं कि जब भी बात होती है भारत छोड़ो प्रस्ताव, क्या है? भारत छोड़ो जो है प्रस्ताव जो आता है वो जो है आपके वर्धा के लिए, यानी वर्धा इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर अगर ए है तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? बताइए, सही है कि नहीं? बताओ बताओ, सही है या नहीं है? ऑप्शन नंबर ए। भारत छोड़ो प्रस्ताव की बात अगर करी जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन होता है 1942 के अंतर्गत। किसके नेतृत्व में होता है? तो किसके नेतृत्व में होता है? वो होता है महात्मा गांधी के अंतर्गत। और अगर आपसे पूछा जाए कि ये कहां पर ये प्रस्ताव पारित किया जाता है, तो ये बॉम्बे में किया जाता है। कहां पर? बॉम्बे में किया जाता है। ये भी बात आपको याद रखनी है। लेकिन अगर एक और क्वेश्चन ये पूछा जाए, क्या है? भारत छोड़ो आंदोलन से बॉम्बे में किया जाता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन ये भारत छोड़ो आंदोलन जब 1942 में शुरू हुआ था, ये कहां से हुआ? यानी भारत छोड़ो आंदोलन के लिए भाषण महात्मा गांधी ने कहां से दिया? तो मुंबई का एक ग्वालिया टैंक मैदान है। क्या है? ग्वालिया टैंक मैदान है। यह भी क्वेश्चन आ चुका है कि कहां से? ग्वालिया टैंक मैदान है, वहां से जो है ये 1942 का शुरू होता है सब सिलसिला, यानी मुंबई यानी बॉम्बे। अगला प्रश्न, साइमन कमीशन भारत, साइमन कमीशन की बात की जाए तो हमेशा याद रखिएगा, क्या है? साइमन कमीशन की बात अगर की जाए तो क्वेश्चन आते हैं दो। क्या है? क्वेश्चन आते हैं दो। एक तो भैया कब पारित हुआ, और एक भारत कब आया। 1927 में इसका जो है गठन किया गया। 1927 में साइमन कमीशन का गठन किया गया, और फरवरी 1928 में क्या है? ये आता है 3 फरवरी 1928 को। यहां पर 3 और जोड़ लो तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको और अच्छे से याद करा देता हूं। 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन का जो है भारत में आगमन होता है, ठीक है ना? तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस लिए आता है? संविधान सुधारों के अध्ययन के लिए आता है। 34 नंबर, 34 नंबर आपकी स्क्रीन पर है, आपको लॉक करना है, ठीक है ना? हाँ, साइमन कमीशन के जो अध्यक्ष थे वो थे कौन? सर जॉन साइमन। भारत छोड़ो आंदोलन के समय गिरफ्तार कर गांधी जी को कहां रखा गया? बड़ा अच्छा प्रश्न है। गांधी जी की अगर मैं बात करता हूं, मेरी बात बहुत ध्यान से सुनने की आवश्यकता है, बहुत ध्यान से। जब भी बात होती है गांधी जी की, तो गांधी जी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन ग्वालियर टैंक मैदान मुंबई से शुरू किया। और अगर पूछा जाए कि यहां पर जो है इनको गिरफ्तार करके कहां पर रखा जाता है, तो क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो महाराष्ट्र पूना में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर किसके साथ प्रिय छात्र? जाएगा सी के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, 34 नंबर का सी ऑप्शन, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना? सी ऑप्शन को हमें नोट कर लेना है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, 1922 की चौरी चौरा हत्याकांड। देखिए एक क्वेश्चन यहीं से बन गया कि चौरा चौरी हत्याकांड की बात करें तो कौन से सन में हुई? क्या है? चौरा चौरी हत्याकांड की बात करें, यानी जो चौरी चौरा वाली बात होती है, ये कहां पर एक प्लेस है दोस्तों, और ये प्लेस कहां पर है? गोरखपुर में है। गोरखपुर में है, उत्तर प्रदेश में है। और उत्तर प्रदेश में है, जब असहयोग आंदोलन चल रहा था उसी समय यह घटना होती है। और उसी समय घटना होती है, उसमें क्या होता है कि उग्र भीड़ ने एक स्टेशन को जला देते हैं, यानी एक पुलिस स्टेशन को जला देते हैं, एक थाने को जला देते हैं। और उस थाने की अगर मैं बात करता हूं तो वो गोरखपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। इसमें कितने पुलिस वाले जिंदा जल जाते हैं? तो क्वेश्चन में आता है 22 पुलिस वाले लगभग जिंदा जल जाते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 36 नंबर, वर्ष 1857 के विद्रोह के संदर्भ में किसे उसके मित्र ने धोखा दिया था जिसे अंग्रेज द्वारा बंदी बनाकर मार दिया गया? 1857 के विद्रोह में दोस्तों अगर मैं बात करूं तो 1857 का विद्रोह होने का कारण माना जाता है चरबी के कारतूस को खींचना। और दोस्तों मैं बात करता हूं, उसके कई कारण थे। और 1857 की क्रांति जो है वो कहीं ना कहीं बहुत जोर शोर से उठी, बिहार से लेकर यूपी से लेकर पूरे भारत में अलग अलग राज्यों से अलग अलग लोगों ने नेतृत्व किया।
1857 की अगर मैं बात करता हूं तो तात्या टोपे, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा। हाँ, अरे भैया दिमाग आपका सही है, कौन कह रहा है ये जो है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक, चलो अगला प्रश्न है 37 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर। पढ़ते जाओ, मस्ती से पढ़ते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं होगा। सिपाही विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? 37 नंबर का जो आंसर क्या होगा, कमेंट कीजिएगा कि सिपाही विद्रोह। ध्यान दो, सिपाही जो विद्रोह है, सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो प्रश्न आता है 1859 में आता है। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भैया 1859 में एक होता है सिपाही विद्रोह। सिपाही विद्रोह कहां होता है? एग्जाम में अगर आए सिपाही विद्रोह कहां होता है तो 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। ध्यान दो, 1857 की क्रांति से जुड़ा हुआ है। 1857 की क्रांति होती है, 2 साल बाद 1859 में एक सिपाही विद्रोह होता है। बैरकपुर छावनी में एक सिपाही मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को चर्बी वाले कारतूस को प्रयोग करने से मना कर दिया था। ध्यान दो मेरी बात बहुत ध्यान से, 1859 को मंगल पांडे ने क्या कहा कि जो चर्बी के कारतूस हैं उनका प्रयोग मैं नहीं करूंगा, ठीक है ना। और साथ ही साथ में क्या हुआ कि जनरल एक था, उसमें लेफ्टिनेंट जनरल था जिसका नाम था ह्यूसन, उसकी हत्या कर दी थी। तो इसको कहीं ना कहीं मेरठ छावनी में एक सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है। और इस सिपाही विद्रोह के साथ साथ मैं कह सकता हूं कि लॉर्ड कैनिंग, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 38 नंबर, ठीक है ना। हाँ, गाय और सूअर के चर्बी के कारतूस, ठीक। हाँ, तो मेरठ में जो है सिपाही विद्रोह जो है शुरू हुआ था 1858 में। आप ये भी कह सकते हो कि 1857 की जो क्रांति है यूपी के मेरठ शहर से शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव, मैंने क्या बोला कि जब कांग्रेस की स्थापना 1885 में एक्टो ह्यूम के द्वारा की गई, और यहां पर 38 नंबर इसलिए इंपॉर्टेंट बन जाता है कि जब पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव लाया गया तो वो कब लाया गया और कहां लाया गया। तो कब लाने की बात करी जाए तो 1929 में लाया गया। कहां लाया गया तो लाहौर में लाया गया। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर हमारा ए लॉक हो जाएगा। 39 नंबर, महात्मा गांधी द्वारा दांडी समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन कब किया गया? आपको बता दें कि नमक कानून के अंतर्गत एक प्रश्न आता है। क्या आता है? एक प्रश्न आता है कि नमक कानून जब तोड़ा गया था, दांडी यात्रा शुरू की गई थी, तो गांधी जी के साथ कितने लोग थे? गांधी जी के साथ कितने लोग थे? तो ये आपको याद रखना है कि भैया कितने लोग थे, कब जो है शुरू किया गया, क्या है, कब जो है शुरू किया गया, ये सारी चीजें आपको याद रखना है। तो दांडी यात्रा के लिए 6 अप्रैल 1930 को जो है यहां पर खत्म किया गया, यानी तोड़ा गया। शुरू कब हुआ था? 12 मार्च जो है 1930 से लेकर 6 अप्रैल 1930 तक चला। क्वेश्चन में क्या पूछा गया? अगर पूछा जाता दोस्तों कब शुरू हुआ, ये लिखा है समुद्र तट पर नमक कानून का उल्लंघन या नमक कानून को कब तोड़ा गया, तो जब उल्लंघन की बात करेंगे तो 6 अप्रैल 1930, और जब शुरू की बात करेंगे यानी कब शुरू की तो 12 मार्च 1930। दोनों को आपको हमेशा अच्छी तरीके से याद रखना है, ठीक है ना। कितने लोग थे? तो 79 लोग थे। 79 उनके अनुयायी थे। दूरी कितनी थी? 241 मील की दूरी थी, पैदल चलना था। और कितने दिन लगे थे? 24 डेज लगे थे। कितने दिन लगे थे? 24 डेज। इसको सही से लिख देता हूं, नहीं तो एग्जाम में ये डेज बहुत पूछता है। इस पूरी यात्रा में कितने डेज लगे थे? 24 डेज लगे थे, ठीक है ना। चलो, वर्ष 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की? बहुत बढ़िया। हाँ, 78+1, 78 अनुयायी थे, एक वो थे खुद, यानी 79 लोग कुल थे। चलो अगले प्रश्न की बात करेंगे। 40 का जो आंसर होगा वो है फॉरवर्ड ब्लॉक। फॉरवर्ड ब्लॉक ऑप्शन नंबर डी। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की 41 नंबर देखिएगा, लंदन में ब्रिटिश सम्राट प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किया गया। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन कब किया? 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, और 3 गोलमेज सम्मेलन की बात की जाए तो जो प्रथम गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो 12 नवंबर 1930 को हुआ था। ऐसे याद कर लेना, 1930, 1931 और 1932। अभी आगे बताते चलेंगे दोस्तों, टेंशन ना लो। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, प्रथम गोलमेज सम्मेलन में। एक प्रश्न आता है, यह बताओ कि
तीनों गोलमेज सम्मेलन ने में जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तो बी आर अम्बेडकर साहब ने। दूसरे महात्मा गांधी ने कब लिया था भाग? तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी गए थे। ठीक है ना? तो तीनों गोलमेज सम्मेलन जो हुए बी आर अम्बेडकर, जिसमें पहला गोलमेज सम्मेलन जो हुआ है 12 नवंबर को। गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता दोस्तों कब हुआ था? एग्जाम में अगर पूछा, देखिए चैनल को सब्सक्राइब इस बेस पर ईमानदारी से, क्योंकि अगर ईमानदारी से सिलेक्शन चाहिए किसी बहन भाई को, तो ईमानदारी से सिलेक्शन के लिए ईमानदारी से सब्सक्राइब कर लें। ठीक है? गांधी इरविन समझौता जो हुआ था वो 1931 में हुआ था, इसलिए 5 मार्च 1931 का जो दिन है वो गांधी इरविन समझौता के अंतर्गत जाना जाता है। अब बात आती है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था? मैंने अभी अभी आपको बताया ऊपर कि पहले गोलमेज सम्मेलन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन और तीसरे गोलमेज सम्मेलन, तीनों गोलमेज सम्मेलन में डॉक्टर बी आर अम्बेडकर साहब शामिल हुए। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कौन शामिल होता है? महात्मा गांधी शामिल होते हैं। यानी इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा, इसका प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया जाता है? भारत की तरफ से महात्मा गांधी के द्वारा किया जाता है। तो एक बात क्लियर हो गई कि गांधी जी है कौन गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए हैं? तो सेकेंड वाले में, द्वितीय गोलमेज। ठीक है ना? चलिए अगला प्रश्न है कि कांग्रेस संगठन उदारवादी और उग्रवादी गुटों में कब विभाजित हुआ? अब क्वेश्चन को डायरेक्ट सन से पूछ लिया है। अभी मैंने आपको बोला था इस क्वेश्चन में, पहले की बात करें, हाँ हमने चेक कर लिया 31 नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 31 ठीक है, बाद में उन्होंने बढ़ाया था और 31 का आंसर बिल्कुल ठीक है ना? बार बार कॉपी पेस्ट मत कीजिएगा, जिससे क्या ना बच्चे जो है डिस्ट्रैक्ट होते हैं। चलिए कांग्रेस संगठन की बात करें तो उदारवादी और उग्रवादी जो गुट है वो 1907 में, कहां पर दोस्तों? सूरत में। ऑलरेडी बता चुका हूं, सूरत में जो है ये आपके विभाजित हुए और मिले कब? 1916 में। कहां पर मिले? लखनऊ में। कई बार बता चुका। चलिए तृतीय गोलमेज सम्मेलन का आयोजन कहां हुआ? बताइए दोस्तों, तृतीय गोलमेज सम्मेलन का जो आयोजन होता है वो कहां पर होता है? आपको आंसर करना है। तो हम ये कह सकते हैं क्या दोस्तों, 45 नंबर का जो आंसर होगा वो किसके साथ? वो जाएगा 17 नवंबर 1932। 17 नवंबर 1932 को। अब देखो 1930 में होता है पहला गोलमेज सम्मेलन, 1931 में होता है दूसरा गोलमेज सम्मेलन, 1932 में होता है तीसरा गोलमेज सम्मेलन। इनको, इस चार्ट को अपने दिमाग में अच्छे से बैठा लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चंस की बात करेंगे। 46 नंबर, 46 नंबर देखो क्या है, लीग द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? लीग द्वारा मुक्ति दिवस जो है मनाया गया 22 दिसंबर 1939 को। एक लीग की बात करें जिसमें आप मुक्ति दिवस, अब ये क्वेश्चन 47 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एक 47 क्वेश्चन कहता है कि केसरी किस भाषा में और मराठा किस भाषा में, मराठा किस भाषा में, केसरी किस भाषा में समाचार पत्र निकले और किसके द्वारा निकाले गए। 47 नंबर की बात करें तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि केसरी जो है मराठी भाषा में और मराठा जो है पत्रिका जो समाचार पत्र था वो इंग्लिश भाषा में। कभी कभी एग्जाम में आपको दिमाग लगाना होता है कि अरे मराठा जो है समाचार पत्र आया है, तो बहुत से बच्चे मराठा ही मार देते हैं मराठी भाषा में। गलती। आपको मैं बता देता हूं दोस्तों, हाँ मुस्लिम लीग, लीग का मतलब मुक्ति दिवस, मुस्लिम लीग। मराठा की बात करें तो मराठा जो है मराठी भाषा में नहीं है, मराठा समाचार पत्र है अंग्रेजी भाषा में, केसरी समाचार पत्र है मराठी भाषा में। और इसको लिखा किसने है? इसको बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 48 नंबर, देखो भाई शेयर करते रहो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी को, जिससे हमें थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता रहे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के अनुसार पाकिस्तान के जनक कौन थे? राजेंद्र प्रसाद के अनुसार देखिएगा पाकिस्तान के जनक थे लॉर्ड मिंटो। किसके अनुसार से? ध्यान दो, जब क्वेश्चन में पूछा जाए राजेंद्र प्रसाद के अनुसार, लॉर्ड मिंटो जो है राजेंद्र प्रसाद के अनुसार जो है पाकिस्तान का जनक माना जाता है। एक प्रश्न और आता है कि एक कृति है कितने पाकिस्तान, एक आता है कितने पाकिस्तान जो है, कितने पाकिस्तान की बात करेंगे, क्या है कितने पाकिस्तान की बात अगर करेंगे तो आपको पता है कितने पाकिस्तान किसने लिखा है? एक कृति है, तो वो है कमलेश्वरम। कमलेश्वरम ने जो है लिखा है। तो आंसर फिलहाल क्या हो जाएगा? डी के साथ। अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, अखिल भारतीय कांग्रेस के अधिवेशन में भारत छोड़ो प्रस्ताव कब पारित किया गया? भारत छोड़ो प्रस्ताव की बात हो रही है। भारत छोड़ो प्रस्ताव आया है 1942 में, 8 अगस्त 1942 इस क्वेश्चन का आंसर होगा, यानी इस क्वेश्चन में ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई? बड़ा अच्छा प्रश्न है। 50 नंबर और 53 नंबर को ध्यान से पढ़ने की आवश्यकता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छे। देखो, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना होती है दोस्तों 1906 में। किस कब होती है बताइए? 1906 में होती है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो किसके साथ चला जाएगा? ऑप्शन नंबर बी के साथ। 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। 1905 में क्या होता है? बंगाल का विभाजन होता है। 1916 में लखनऊ का अधिवेशन होता है जब कांग्रेस मिलती है। 1905 में बंगाल का विभाजन, 1916 में लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का मिलन, 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना, जो इस क्वेश्चन का आंसर है, और 1885 में ये क्या है? कांग्रेस की स्थापना। तो आंसर क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन होगा। सोम प्रकाश समाचार पत्र एक स्थापित हुआ था और प्रकाशित हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? उन्होंने 1828 में क्या किया था? 1828 में कलकत्ता में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। जगह थी दोस्तों कलकत्ता। ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। अगला, 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया? 18 फरवरी 1946 को जल सेना के द्वारा खुला विद्रोह कहां पर किया गया? 52 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो हो जाएगा बंबई के द्वारा, यानी बंबई इस क्वेश्चन का आंसर होगा। बहुत आसान प्रश्न है, यानी कठिन प्रश्न है, लेकिन आपको थोड़ा सा आसान इसको बना लेना है। इंडियन मुस्लिम लीग की स्थापना, देखो क्वेश्चन बदल गया थोड़ा सा। अगर मैंने आपसे पहले ही बोला था 50 नंबर को ध्यान से देखना, 50 नंबर को ध्यान से देखना कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में होती है। यहां ऑल इंडिया मुस्लिम लीग है, यहां 53 नंबर में है इंडियन मुस्लिम लीग। तो इंडियन मुस्लिम लीग की बात करें तो वो भी एक ही बात है 1906 में। 1907 में क्या होता है? सूरत अधिवेशन होता है। 1904 में क्या होता है? फिर से बताऊंगा, बंगाल विभाजन होता है, ठीक है ना। गांधी जी ने सर्वप्रथम भारत में अपने सत्याग्रह का प्रयोग कहां पर किया था? बताओ। गांधी जी ने अपने सबसे पहले सत्याग्रह का प्रयोग, ऑलरेडी बता चुका हूं, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया, ये क्वेश्चन अभी बताया ऊपर, थोड़ा सा घुमा दिया है। चंपारण में किया दोस्तों, जो बिहार में सबसे पहले। और बिहार की बात करें तो बिहार का एक जिला है चंपारण। सबसे पहले अगर राज्य पूछे तो सबसे पहले राज्य, अगर राज्य ऑप्शन में दे तो बिहार मारिए, जिला ऑप्शन में दे तो चंपारण मारिए। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? 1885 में भारत की राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है एक्टोवियन ह्यूम के द्वारा। उस समय जो वायसराय होता है भारत का, वो होता है लॉर्ड डफरिन होता है। क्या होता है? लॉर्ड डफरिन होता है। लॉर्ड डफरिन की ही एक उपज मानी जाती है राष्ट्रीय कांग्रेस को यहां पर डालने के लिए। बहुत बढ़िया। चलिए अगले प्रश्न पर आएंगे, 56 नंबर। गांधी जी द्वारा किस पत्रिका का संपादन किया गया? यानी गांधी जी के द्वारा कौन से पत्रिका का संपादन किया गया? एग्जाम के लिए यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आता है, जवाब दीजिएगा, आंसर क्या होगा? हाँ जी, बहुत अच्छे, चलो भाई, क्या बात है, क्या बात है, ठीक है, ठीक है। हाँ, इन सबके बता दीजिएगा, इन सबके बता दीजिएगा आंसर क्या होगा। देखो, अगर आपसे पूछा जाए अमृत बाजार पत्रिका, अमृत बाजार पत्रिका की बात करें, शिशिर कुमार, सबको पता है गांधी जी की कौन सी है। महात्मा गांधी की बात करें तो यहां पर क्या हो जाएगा? महात्मा गांधी की जो अगर बात की जाए तो वो हो जाएगा किसके साथ? वो हो जाएगा आपका यहां पर हरिजन के साथ। अगर संवाद कौमुदी की बात की जाए तो राजाराम मोहन राय, राजाराम मोहन राय। और एक प्रश्न आता है ट्रिब्यून, क्या आता है? ट्रिब्यून पत्रिका के जो लेखक हैं वो कौन होंगे? जल्दी से कमेंट कीजिएगा। तो वो माने जाते हैं, एक लेखक जो आते हैं वो रसेल आते हैं। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला क्वेश्चन है 57 नंबर। 57 नंबर, संपूर्ण राष्ट्र में प्रथम स्वाधीनता दिवस कब मनाया गया? प्रथम स्वाधीनता दिवस जो है कब मनाया गया दोस्तों? तो ये आपको मानना है 1930 मानना है। क्या मानना है? 1930। 26 जनवरी 1930 को भारत में प्रथम स्वाधीनता दिवस मनाया गया। इसलिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का आपको आंसर याद रखना है, ठीक है ना। आंसर को कतई नहीं भूलना है, गलती से भी गलत नहीं करना है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। द्विराष्ट्र सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? सबसे तगड़ा प्रश्न है। द्विराष्ट्र मतलब समझते हैं ना, भारत और पाकिस्तान। भारत और पाकिस्तान को यहां पर बनाने के लिए किसने, यानी कहा कि प्रतिपादन किसने किया, किसने चक्रव्यूह रचा?
दो राष्ट्र होने चाहिए, पाकिस्तान अलग होना चाहिए, भारत अलग होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा, कमेंट करके बताइएगा कि इस क्वेश्चन में आंसर सर सैयद अहमद खां होगा क्या मोहम्मद अली जिन्ना होगा क्या फिर आप चौधरी रहमत अली लगाएंगे, या फिर अगर मैं बात करूं दोस्तों इनमें से कोई नहीं, तो मोहम्मद अली जिन्ना की जो उपज है वो है द्विराष्ट्र सिद्धांत है। तो इसलिए इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सर्वप्रथम कब रखा? बड़ा अच्छा प्रश्न है। अब देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप पूछा जाए आपसे कि मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग, अब ऑल इंडिया मुस्लिम लीग स्थापित कब हुई? 1906 में। खुद मुस्लिम लीग जो है 1906 में स्थापित हुई। अगर पूछा जाए कि पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव सबसे पहले कब रखा गया, तो एग्जाम के लिए बेस्ट ऑप्शन क्या होगा? तो बेस्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों 1940 में एक लाहौर अधिवेशन होता है, वहां पर रखा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में सर का खिताब किसके द्वारा वापस कर दिया गया? 60 नंबर का जो आंसर है वो किसके द्वारा यहां पर आंसर जाएगा? हां, सर का खिताब जो है बताइए वापस कर दिया गया किसके साथ होगा? चलो भाई ठीक है। देखो रविन्द्रनाथ टैगोर ने एक नाइटहुड की उपाधि थी, तो नाइटहुड की जो उपाधि होती है वो जो है वापस कर दी। रविन्द्रनाथ टैगोर ने ही सर की उपाधि को वापस किया। तो रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करें तो नाइटहुड एग्जाम में अगर पूछा जाए कि नाइटहुड की उपाधि जो है दी गई थी वो भी वापस कर दी थी आहत होकर। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है। डायर यानी जनरल डायर ने जो है ये कारनामा करता है, और जनरल डायर को मारने वाला कौन होता है? उसके ही घर में जाकर मारने वाला एक जाबाज उधम सिंह होता है। अगला क्वेश्चन है 61 नंबर, गीता रहस्य के लेखक कौन है? गीता रहस्य के लेखक दोस्तों कौन है, कमेंट करके बताइए। तो अगर पूछा जाए गीता रहस्य के लेखक, तो एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि अगर आप रविन्द्रनाथ टैगोर की बात करोगे तो ठीक है, वो तो आपने मार दिया, कोई दिक्कत नहीं। अब 61 बताओ। 61 नंबर का आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इस क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर सी हो जाएगा। केसरी और मराठा शायद मैं बता चुका हूं, कोई बात नहीं है। केसरी और मराठा को फिर से जान लीजिएगा कि बाल गंगाधर तिलक की बात हुई है तो आप बाल गंगाधर तिलक लगा सकते हो, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो किसके साथ चला जाएगा? बाल गंगाधर तिलक। तो फिर से मैं बताना चाहूंगा क्योंकि बाल गंगाधर तिलक की 61 नंबर में बात हुई थी। गीता रहस्य, ध्यान दो, गीता रहस्य को लिखा है बाल गंगाधर तिलक ने। केसरी और मराठा, केसरी को मराठी भाषा में, मराठा को इंग्लिश भाषा में, ये भी बाल गंगाधर तिलक ने लिखा है। तो आंसर हो जाएगा बी के साथ। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? बड़ा अच्छा प्रश्न है। देखो वीडियो में लाइक बिल्कुल ना के बराबर है, मतलब क्या मैं इतना भी वो नहीं करता हूं आपके लिए, मतलब कोई भी इंपॉर्टेंस है ही नहीं आपके लिए, मतलब क्या, मतलब मैं इसको क्या मानूं? हाँ चलो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं। क्वेश्चंस की बात अगर कर लेते हैं प्यारे, तो हमेशा याद रखिएगा कि बंगाल में क्रांतिकारियों, यानी बंगाल में जब क्रांतिकारी की बात होती है तो 1851 में एक संस्था जिसको कहा गया बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई? ओ क्वेश्चन थोड़ा सा क्या हो गया है, मिसप्रिंट हो गया है। एक क्वेश्चंस मैं यहां पर ऐड करना चाहूंगा कि जो बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं के द्वारा एक जो है, एक क्या है, एक संस्था की स्थापना की गई, वो कब की गई? 1851 में की गई। लेकिन इस क्वेश्चन को यहां पर स्किप इसलिए करेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा मिस टाइप हो गया है, दिया कुछ था और टाइप कुछ हो गया। चलो इस क्वेश्चन को लास्ट में कराते हैं अपन। बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं द्वारा किस संस्था की स्थापना की गई है? लेकिन यहां पर थोड़ा सा आपको हम समझाना चाहेंगे, इससे जोड़कर हम 63 नंबर को बड़े अच्छे से क्लियर कर देना चाहते हैं कि बंगाल में क्रांतिकारी नेताओं की स्थापना होती जिसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति यहीं पर बता देते हैं, अनुशीलन समिति बता देते हैं। और कब की जाती है? 1800 कब की जाती है? 1851 में। और इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आता है 63 नंबर कि भैया कि बंगाल में अगर क्रांतिकारी नेताओं द्वारा स्थापना की जाती है तो उस संस्था का नाम है अनुशीलन समिति। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए के साथ। अगला प्रश्न है कि विदेशों में क्रांतिकारी कार्य करने वाले प्रमुख कौन थे? विदेशों में जो है क्रांतिकारी जो है काम करने वाले कौन थे? श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, भाई परमानंद, ये सभी थे। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पिछली बार जब थोड़ा सा एक टफ क्वेश्चन पूछा गया कि देखिए विदेश में रहकर और क्रांति करना, संस्थाओं का आयोजन करना, स्थापना करना, बड़े स्तर पर स्थापना करना कि हां भारत को स्वतंत्र किया जाए, तो आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हो जाएगा, इन्होंने वहां पर किया। द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेटस किसने लिखी? जवाब दीजिएगा।
तो आपको बताना है कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, वीएन राव, सी राजगोपालाचारी, कृष्ण मेनन या फिर बीपी मेनन। तो कृष्ण मेनन ने जो है द स्टोरी ऑफ द इंटीग्रेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स लिखी। अगला प्रश्न है 67 नंबर, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने करी, कमेंट कीजिएगा। बहुत बढ़िया, चलिए बताइए आंसर क्या होगा। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करता हूं रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन की बात अगर की जाए तो स्वामी जो है विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद की याद में हम 12 जनवरी को क्या मनाते हैं, हर साल युवा दिवस मनाते हैं। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसी तरीके से दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना करी 1875 में। विवेकानंद ने रामकृष्ण की स्थापना करी जो है ये आपको पता है, और राजाराम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना करी है 1828 में। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी चला जाएगा। अगला प्रश्न है 68 नंबर, लीग ने पाकिस्तान की प्राप्ति के लिए सीधी कार्यवाही करने का निश्चय किया, यानी मुस्लिम लीग, मुस्लिम लीग वही जो 1906 में मुस्लिम लीग आती है। पाकिस्तान की मांग कब करती है मुस्लिम लीग, 1940 के लाहौर अधिवेशन में। पॉइंट नंबर 1, कब करती है पाकिस्तान, 1940, यानी पाकिस्तान की मांग होती है लाहौर अधिवेशन में 1940 में। और 1940 में होती है तो ये बताओ कि डायरेक्ट एक्शन में कब आती है ये, तो 68 नंबर का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों किसके साथ, बी ऑप्शन के साथ हो जाएगा 1946 को। 16 अगस्त 1946 इस क्वेश्चन का आंसर होगा कि भैया पाकिस्तान बनना चाहिए, सीधी बात, नो बकवास। अगला, किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है। सबसे ज्यादा हिंदू किस मुगल सेना में थे, तो दोस्तों औरंगजेब में थे। औरंगजेब के शासनकाल में सबसे ज्यादा हिंदू थे। औरंगजेब की बात अगर करी जाए तो यहां पर अगर कंपैरिजन देखी जाती है तो कहा जाता है कि किस गवर्नर जनरल की तुलना औरंगजेब से की जाती है, तो दोस्तों आंसर हो जाएगा 69 नंबर का, लॉर्ड कर्जन हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन बंगाल विभाजन के लिए जाना जाता है, 1905 में बंगाल का विभाजन करता है और लॉर्ड कर्जन इस क्वेश्चन का आंसर होता है। अगला प्रश्न है 70 नंबर, भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता दोस्तों क्या कहलाते हैं, कमेंट कीजिएगा। भारतीय राष्ट्रवाद के पिता क्या कहलाते हैं, महात्मा गांधी, मौलाना आजाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, राजा राम मोहन राय। अगर इस क्वेश्चन की बात अगर करें दोस्तों तो आपको पता होना चाहिए 70 नंबर का जो आंसर होगा वो क्या होगा, राजा राम मोहन राय, क्योंकि आपको पता है आधुनिक भारत के जनक राजा राम मोहन राय, या भारत के अग्रदूत राजा राम मोहन राय, या भारतीय राष्ट्रपिता के राष्ट्रवाद के पिता राजा राम मोहन राय, ये बात आपको याद रखनी है। 71, 19वीं शताब्दी में भारतीयों की उन्नति के लिए जितने भी मुख्य आंदोलन हुए उन सबकी नींव डालने वाले कौन थे, बड़ा अच्छा प्रश्न है। सबकी नींव डालने वाले कौन थे, यानी जितने भी 19वीं शताब्दी में आंदोलन हुए, भारत को उच्चतम शिखर पर किसने पहुंचाया, राजा राम मोहन राय। आंसर हमारा किसके साथ जाएगा, सी, यही भारत के अग्रदूत कहे जाते हैं, भारत के प्रमुख जो है अग्रदूत, यानी हम कह सकते हैं कि पुनर्जागरण के अग्रदूत कहे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 72 आपके स्क्रीन पर है, यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक, बड़ा अच्छा प्रश्न है, जवाब दीजिएगा कि अगर पूछा जाए। हाँ जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, वीडियो को लाइक करते जाइएगा और एग्जाम के लिए मैं ये कह सकता हूं कि एग्जाम छूटेगा नहीं आपका। क्या है प्यारे, एग्जाम तो छूटेगा नहीं, आप चिंता मत करो। मैंने कहा कि कुछ नहीं छोड़ेंगे तो एग्जाम कैसे छूट जाएगा। तो देखिए एक्चुअल में क्या होता है कि इस क्वेश्चन में हेनरी जो विवियन डिराजियो हैं वो जो है एक समय होता है, क्या है ये, कहां की है, यह पुर्तगाली मूल है, लेकिन जो है पुर्तगाली की महिला जो है एक भारतीय जो है महिला बनती हैं और इनका नाम है हेनरी लुई। और हेनरी लुई जो है इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी जाएगा, यंग बंगाल के जो है आंदोलन के प्रवर्तक के रूप में ऑप्शन नंबर बी के साथ लॉक होगा। याद रखिएगा, एक क्वेश्चन और पूछ सकता है कि जब भी बात होती है कि ये किसके कितने यानी कितने कितने के बीच में रहा, तो 1826 से 1832 के बीच में इस यंग बंगाल का नाम लिया जाता रहा। अगला प्रश्न है, ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया। जनप्रिय का मतलब है कि लोगों के बीच में प्रसिद्धि, लोगों को एक नई ऊंचाई, लोगों को एक नई जानकारी ब्रह्म समाज के अंतर्गत लाना, ब्रह्म समाज के क्राइटेरिया में लाना। तो ब्रह्म समाज को जनप्रिय बनाने में बहुत बड़ा काम किसने किया, 73 नंबर का जो आंसर होगा वो किसके साथ जाएगा, केशव चंद्र सेन के साथ। केशव चंद्र सेन, ब्रह्म समाज की स्थापना ऑलरेडी राजा राम मोहन राय ने करी थी, जो मैंने कहा कि दोस्तों 1828 में करी थी। सत्यार्थ प्रकाश ग्रंथ जो है किससे संबंधित है, जल्दी से कमेंट कीजिएगा आंसर क्या होगा। सत्यार्थ प्रकाश, दो क्वेश्चन बनेगा, एक तो बनेगा कि सत्यार्थ प्रकाश किसने लिखा है, सत्यार्थ प्रकाश को किसने लिखा, हाँ जी कमेंट करो जल्दी से बताओ।
सत्यार्थ प्रकाश को लिखा है दयानंद सरस्वती ने। किसने लिखा है? दयानंद सरस्वती ने। सत्यार्थ प्रकाश को दयानंद सरस्वती ने लिखा है और आर्य समाज की स्थापना दयानंद सरस्वती ने की है। तो आर्य समाज से संबंधित क्या था? यह ग्रंथ था। इसलिए इस चीज को आप याद रखिएगा, ठीक है ना। मैं फिर से कहूंगा, सत्यार्थ प्रकाश एक रचना है, हिंदी में एक रचना है। इसको लिखा किस में है? इसको लिखा है हिंदी में। भाषा कैसी है? हिंदी में लिखा है। यह बात आपको याद रखना है। प्रथम संस्करण कहां पर आयोजन हुआ था? प्रथम संस्करण राजस्थान के अजमेर से शुरू हुआ था इसका। अगला प्रश्न 75 नंबर। चलो भाई, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगले प्रश्न की बात करेंगे दोस्तों। कहता है कि बाल गंगाधर तिलक को फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसने कहा था? बाल गंगाधर तिलक की बात करें दोस्तों, तो बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? वेलेंटाइन जो है सिरोल ने, जिसको चिरोल लिखा गया है, वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। अगला प्रश्न है 76 नंबर। बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन प्रारंभ करने वाले कौन थे? कमेंट कीजिएगा, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों, बहुत बढ़िया। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा स्वदेशी के लिए दोस्तों, आपको राजनारायण वसु आपको मारना है। ऑप्शन नंबर किसके साथ? बी के साथ। तो जो बंगाल प्रेसिडेंसी में स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी यानी भारत की चीजों को अपनाओ, स्वदेशी आंदोलन की बात करेंगे तो ऑप्शन आ जाएगा हमारा बी के साथ। स्वदेशी आंदोलन के सिलसिले में पंजाब में सबसे पहले किसका नाम लिया जाता है? तो पंजाब में स्वदेशी के लिए दोस्तों कौन जाना जाता है? वो जाने जाते हैं कौन? राम सिंह कूका। राम सिंह कूका का नाम हिस्ट्री में बहुत प्रसिद्ध है, राम सिंह कूका का नाम। इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा पास करने वाले पहले भारतीय कौन थे? यूपीएससी की परीक्षा को पास करने वाले सुरेंद्र नाथ बनर्जी का नाम आता है क्या, या फिर सत्येंद्र नाथ ठाकुर की बात आती है? तो हम कहेंगे सत्येंद्र नाथ ठाकुर जो है इस क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सुपरफास्ट वर्नाकुलर फ्रेज एक्ट। ये क्वेश्चन अभी अभी ऊपर बताया था, लेकिन थोड़ा सा चेंज कर दिया है। इसमें क्या है, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ा सा क्या है, उसमें लगा दिया है सन। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट में क्या था कि अंग्रेजों ने भारतीयों के प्रेस पर, कि भैया जो पत्रिकाएं समाचार पत्र छपते थे उन पर रोक लगा दी, यानी उनको नियंत्रित कर दिया। एक प्रेस लाए कि भैया कुछ भी नहीं छाप सकते, जो उग्रवादी नेता है या भी कुछ भी नहीं छाप सकते। तो एक एक्ट लाया गया वर्नाकुलर प्रेस, जो कब आया? 1828 में। तथा आर्स एक्ट आया था 1879। 1879, ध्यान दो, ये वाला एक नया एक्ट है आर्स एक्ट, और आर्स एक्ट आता है 1879 में आता है। उस समय जो है कौन था जो है हमारा यहां पर, तो हमेशा याद रखना लॉर्ड लिटिन। क्या था? लॉर्ड लिटिन की बात होती है। चलो, हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत जबरदस्त। लॉर्ड लिटिन की बात होती है। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आंसर हमारा किसके साथ चला जाएगा? सी के साथ चला जाएगा, ठीक है। हाँ, लॉर्ड लिटिन के द्वारा। चलो अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। क्वेश्चन आएगा 80 नंबर। उग्रवाद की भावना को चरम सीमा पर पहुंचाने में किसका सर्वाधिक योगदान है? उग्रवाद को भैया चरम सीमा यानी बहुत ज्यादा आग में घी डालने का काम, आग में जो है घी डालने का काम किसने किया? 80 नंबर का जो आंसर होगा वो लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन का मतलब समझते हो, 1905 वाला वही बंगाल विभाजन। अगला प्रश्न है, भारत दुर्दशा नाटक जो है 1876 में अंग्रेजों के राज में भारत की दुर्दशा का चित्र किसने खींचा? तो भारत दुर्दशा की बात अगर की जाए तो उसी समय भारतेंदु हरिश्चंद्र का समय था। अंग्रेजों के राज में भारत दुर्दशा का चित्र खींचा था। तभी हम आज हिंदी में पढ़ते हैं कि भारत दुर्दशा को किसने लिखा? राजा हरिश्चंद्र की बात होती है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की बात होती है। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल की स्थापना, जिसने शीघ्र ही कॉलेज का और आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का रूप धारण किया, में किसका योगदान महत्वपूर्ण है? मतलब कुल मिला के ये कहा जा सकता है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो इस समय है उसमें महत्वपूर्ण योगदान किसका है? आपको पता होना चाहिए कि सर सैयद अहमद खान जो है ये अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में सर्वाधिक योगदान देने वाले, और कौन यहां पर देखिए कौन संस्थापक रहा है, कमेंट करके बताओ। लेकिन एक चीज यहां पर नहीं पता चल रही कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो है इस समय पहले जो है मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल के नाम से जानी जाती थी, इसलिए आपको याद रखना है सर सैयद अहमद खान। अगला प्रश्न है 83 नंबर। किस संगठन ने अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की? अखिल भारतीय स्तर पर चार्टर आंदोलन चलाने की कोशिश की, आपको बताना चाहेंगे दोस्तों, बताओ। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे क्वेश्चंस की बात करेंगे। चलो भाई देखो, 83 नंबर का जो आंसर होगा वो किसके साथ जाएगा? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। और आपको पता है ना, ब्रिटिश इंडियन जो एसोसिएशन है क्या है? ब्रिटिश इंडियन जो एसोसिएशन है वो हम ये कह सकते हैं कि जो 1851 में क्या है 1851 में
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में लैंड होल्डर्स जो सोसाइटी थी उसमें एक राजनीतिक संगठन था। एक मैं ये कह सकता हूं कि दादा भाई नरौजी की बात करें तो हम ये कह सकते हैं कि ज्यादा योगदान रहा। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में कौन संबंधित है, यानी कौन यहां पर कौन सा हम कह सकते हैं कि कौन ऑप्शन सटीक बैठता है, ब्रिटिश जो है एसोसिएशन से संबंध कौन रखता था। देखो, अगर ये आपसे पूछा जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए तो दादा भाई नरौजी यहां पर है नहीं, लेकिन आपको बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र दत्त, ये बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय और रमेश चंद्र जो है आपको याद रखना है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर हमारा किसके साथ चला जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। अगला, लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे? लंदन इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष कौन थे, कमेंट कीजिएगा। तो हमने अभी कहा कि जब यहां पर अध्यक्ष की बात की जाए तो भी आप दादा भाई नरौजी मारिए, संबंधित नेता हो सकते हैं, अध्यक्ष और संस्थापक दूसरा होता है। लंदन इंडिया सोसाइटी की बात करें तो हम कहेंगे दादा भाई नरौजी। आपको फिर से हम बताना चाहेंगे, लंदन इंडियन सोसाइटी दादा भाई नरौजी, ईस्ट इंडिया एसोसिएशन जो सोसाइटी दादा भाई नरौजी, ग्रांड ओल्ड मैन दादा भाई नरौजी, इसलिए आपको याद रखना है। चलो, कांग्रेस मंच में स्वराज शब्द का उद्घोष कब किया गया? स्वराज शब्द का उद्घोष कब किया गया, कमेंट कीजिए। स्वराज शब्द का जो उद्घोष किया गया दोस्तों वो 1906 में किया गया। कब किया गया? 1906 में किया गया। अगला, महादेव गोविंद रनाडे तथा गणेश वासुदेव जोशी का संबंध किससे था? महादेव गोविंद रनाडे, जब गोविंद रनाडे की बात होती है दोस्तों तो आपको पता है कि जो पूना सार्वजनिक सभा है, अभी अभी ऊपर बताया था कि पूना सार्वजनिक सभा के संस्थापक कौन रहे हैं? महादेव गोविंद रनाडे रहे। यानी ये पूना सार्वजनिक समिति के संस्थापक हैं महादेव। ये क्वेश्चन आता बहुत है, और इसके साथ में इनके जो सहयोगी थे वो थे गणेश वासुदेव जोशी। अगला प्रश्न है, 1883 में सुरेंद्र बनर्जी की गिरफ्तारी और सजा के खिलाफ तथा एलवर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जबरदस्त आंदोलन संगठन करने का श्रेय किसको जाता है? तो जो संगठित करने वाले जो है व्यक्ति थे वो कौन थे? एलवर्ट बिल के पक्ष में सारे बंगाल में जो आंदोलन हुआ उसको संगठित 1883 में किया। 1883 में जब सुरेंद्र नाथ बनर्जी की गिरफ्तारी हुई, सजा हुई उसके खिलाफ में, तो ये आंसर जाता है 88 नंबर का इंडियन एसोसिएशन को। इंडियन एसोसिएशन की बात होती है जिसमें दादा भाई नरौजी का काम बहुत ज्यादा है। कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना किसने की? कलकत्ता स्टूडेंट एसोसिएशन की स्थापना जो है आनंद मोहन बसु। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट करो। देखो, एक बार में चीजें नहीं आती, कल को भूल सकते हो, इसको नोट कर लेना। अगला, लास्ट के 10 प्रश्न और कराएंगे, बहुत ध्यान से करिए। वीडियो को लाइक करने के लिए आप सभी परिवारों का बहुत सारा प्यार। मैं ये कहता हूं कि मैंने आपको प्लेलिस्ट बना दी है जिसमें आप सारी चीजें देख सकते हो, मैथ रीजनिंग से लेकर। आपको क्या डर क्या है, आपका डर ना मैं एक चुटकी में खत्म कर दूंगा। ये बिहार को इतना आसान, बिहार जी के मैं अलग से पूरी तरीके से, आप देखो तो एक बार प्लेलिस्ट देखिए जाके, और इस वीडियो के नीचे भी वीडियो एंड होने के बाद हम दे देंगे। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के निर्माण में प्रमुख भूमिका किसकी थी? तो आपको बताना है। 90 नंबर का जो आंसर होगा दोस्तों वो जाएगा बदरुद्दीन तैयबजी और फिरोज शाह मेहता। अगला प्रश्न है, एलवर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में आंदोलन किसने चलाया था? कमेंट कीजिए। बहुत बढ़िया। चलो, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? एलवर्ट बिल और वायसराय रिपन के समर्थन में आंदोलन किसने चलाया था? भारतीयों ने चलाया था, इसलिए आंसर हमारा सी जाएगा। वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किसने किया? वैदिक धर्म की महानता का प्रतिपादन किया था कि भैया वेद ही जरूरी हैं, वेद ही सर्वे सर्वा हैं, तो ये किया था कि वेदों की ओर लौटो, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। अगला, 1893 के शिकागो के विश्व धर्म सम्मेलन में भारतीय संस्कृति की श्रेष्ठता की व्याख्या किसने की तथा हिंदू धर्म की दुंदुभी भी बजा दी? मतलब मैं ये कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं विश्व धर्म सम्मेलन 1893 में जब विवेकानंद की बात करते हैं तो कहते हैं कि भैया स्वामी विवेकानंद का नाम आज भी कहीं ना कहीं उन स्वर्णिम पन्नों में लिखा जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी जाएगा। अगला प्रश्न है 94 नंबर, थियोसॉफिकल सोसाइटी किससे संबंधित है? थियोसॉफिकल सोसाइटी, अपने 5 मित्रों में ये वीडियो शेयर जरूर करना, क्योंकि हमने बहुत कम समय के अंदर, आपको क्या लगता है ये कंटेंट तैयार करने में क्या क्या होता होगा? आप बताओ, दिमाग लगाओ। इस कंटेंट को तैयार करने में रीढ़ की हड्डी तक जो है कहती है कि भैया अब जो है कम से कम आराम तो कर लो। रात का 4 बज जाता है, सुबह 4 हो जाती है, आप समझो। तो इसलिए 5 मित्रों में जरूर शेयर करना इस वीडियो को दोस्तों, जिससे हर बहन हर भाई का भला हो पाए कम से कम। एनी वेसेंट इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला प्रश्न है,
बुरे शासक प्रायः अनजान में जनता के लिए वरदान बन जाते हैं, यह कथन किसका है? तो यह कथन दोस्तों किसके साथ जाएगा? सुरेंद्रनाथ बनर्जी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न है, इसने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया कि संगठन ही शक्ति है। ये किसका आंसर होगा? मैं ये कह सकता हूं दोस्तों 96 का आंसर होगा इल्बर्ट विधेयक। इल्बर्ट विधेयक में क्या था? इल्बर्ट विधेयक का मतलब होता है कि भारतीयों ने इल्बर्ट विधेयक का समर्थन किया था, है ना। इसलिए कहा जाता है कि इसने भारतीयों को, किसने? इल्बर्ट विधेयक ने भारतीयों को यह पाठ पढ़ाया था कि संगठन यानी संगठित हुए थे भारतीय, भारतीयों को एक साथ मिलाया गया। इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो वो दोस्तों किसने की थी? व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी, ठीक है ना, 1885 में बंबई में, 98 नंबर। इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना के बारे में अभयदीप दृष्टिकोण के समर्थक कौन थे? सेफ्टी वैल्यू, सेफ्टी वैल्यू के समर्थक कौन थे? तो दोस्तों यहां पर थे लाला लाजपत राय थे, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर जाएगा ए के साथ। और सेकंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस विद्रोह को बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध कर दिया? तो वो कर दिया था दोस्तों किसने? वो कर दिया था सन्यासी विद्रोह, जो हुआ था 1859 में हुआ था। 1859 में जब हुआ था, ये किसका पार्ट है? ये था दोस्तों आपके 1857 की क्रांति का है, जब चरबी वाले जो है मंगल पांडे ने क्या कर दिया था? चरबी वाले जो है कारतूसों को खींचने से मना कर दिया था। और अंतिम प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना सर्वाधिक महत्वपूर्ण का कारण क्या बना था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना का जो है कारण जो बना था दोस्तों, वो क्या होगा बताइए। हाँ, इस वीडियो में आपको आंसर करना है ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय असंतोष, ऑप्शन जाएगा बी के साथ। तो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में क्या है ना दोस्तों, गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी में आने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और मैं ये कहता हूं आप सभी से कि जितने भी परिवार हमें देख रहे हैं वो ये समझें कि हम 100 क्वेश्चन कराते तो हैं, लेकिन क्वेश्चन कराने से पहले, क्लास कराने से पहले इस समय दोस्तों रियलिटी में बताएं कि तबीयत खराब है और पैर नहीं चल रहे थे, नहीं तो आपको फेस से ये क्लास कराते हैं, ऑन फेस करानी चाहिए थी, लेकिन नहीं हो पाई। लेकिन हमने कहा कि नहीं, ज़्यादा समय, क्योंकि परीक्षा का समय बहुत कम है और उसके पहले हमें क्या करना है, एक ऐसा जो है प्रहार करना है परीक्षा के लिए जिससे चीज़ें क्लियर हो जाए, ठीक है ना। तो गुरुजी वर्ड एग्जाम स्टडी को पढ़ने के लिए धन्यवाद। और जितनी भी पीडीएफ, जितनी भी जो है पीडीएफ होंगी, कोशिश करेंगे परीक्षा के पहले दे दे, टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और साथ ही साथ आपको बता दें कि प्लेलिस्ट को जरूर जो है देखिए, प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, इंकलाब जिंदाबाद।